स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिन कंपनी का रैंक इंडिया में 250 से लेके 500 तक का रैंक है, वो कंपनी स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती है। कंपनीज में ग्रोथ के चांसेस और एक्सपेंशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये देखा गया कि स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले 10 सालों में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फिनअप में। मैं हूं प्रवीण सिंह। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक खास स्मॉल कैप फंड के बारे में, जिस फंड ने पिछले 5 से 6 सालों में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बना के इन्वेस्टर्स को दिए हैं और ये वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड है। हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, आइए जानते हैं स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं। जो म्यूचुअल फंड स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वो फंड स्मॉल कैप फंड्स कहलाते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिन कंपनी का रैंक इंडिया में 250 से लेके 500 तक का रैंक है, वो कंपनी स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती है। ये कंपनी चूँकि स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं, इन कंपनीज में ग्रोथ के चांसेस और एक्सपेंशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए देखा गया कि स्मॉल कैप फंड्स में पिछले 10 सालों में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। अगर पिछले 10 सालों का रिटर्न देखा जाए फ्रेंड्स, तो सेंसेक्स ने 13% का रिटर्न दिया है, लार्ज कैप कंपनीज ने 14.6% का एवरेज रिटर्न दिया है और मिड कैप कैटेगरी ने 19.74% का रिटर्न दिया है, और वहीं स्मॉल कैप कैटेगरी को देखा जाए तो 22.13% का रिटर्न दिया है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्मॉल कैप कंपनीज ने पिछले 10 सालों में काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना के इन्वेस्टर्स को दिया है। स्मॉल कैप कंपनीज ज़्यादा वॉलेटाइल भी होते हैं, मतलब थोड़ी सी गिरावट में भी इन कंपनीज में काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप स्मॉल कैप फंड में अगर इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टाइम हॉरिजॉन के लिए इन्वेस्ट करें। कम से कम आपके पास टाइम पीरियड 10 साल का होना चाहिए मिनिमम। 10 से 15 साल 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो स्मॉल कैप फंड्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम जानेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड्स के की फीचर्स के बारे में, टाटा स्मॉल कैप फंड को कौन से फंड मैनेजर मैनेज करते हैं और इसके मेन एसेट एलोकेशंस कहाँ हैं, और लॉन्ग टर्म में अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, तो ये फ़ंड किस तरह का रिटर्न हमें बना के दे सकती है। मैं अपने हर वीडियोज़ में लास्ट में फंड एनालिसिस के वीडियोज़ में लास्ट में बताता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म में SIP करते हैं तो ये किस तरह का रिटर्न ये फ़ंड देगी, उसके बारे में बात करेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस फंड का NAV है 34.85 का। ये हमने 22 दिसंबर 23 का NAV लिया है, और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो इस डेट पे है 0.3% का। ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एमंग द कैटेगरी लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो है। आप किसी भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, इतना कम एक्सपेंस रेशियो आपको किसी फंड में नहीं मिलेगा। तो ये इस फंड की एक खास बात है। इस फंड में मिनिमम आप 100 रुपीज़ से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और इस फंड में अभी लमसम आप नहीं कर सकते हैं। इस फंड में अभी लमसम इन्वेस्टमेंट फंड हाउस ने बंद कर रखी है। फंड की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए कि फ़ंड अच्छा रिटर्न देता रहे, इसलिए फ़ंड हाउस कितनी बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट फ़ंड में बंद कर देते हैं। फ़ंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा ना बढ़ जाए, और उसको मेंटेन रखने के लिए कितनी बार फ़ंड हाउसेज जो है लमसम इन्वेस्टमेंट को बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए। इस फंड का अल्फ़ा फ्रेंड्स 9.62 का है। आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया अल्फ़ा है, काफ़ी बड़ा अल्फ़ा है। इस फंड का बीटा 0.75 का है। इस फंड को वैल्यू रिसर्च रेटिंग 4 स्टार की मिली हुई है। फंड साइज़ है 6,345 CR का। इसका एग्जिट लोड 1% का है। अगर आप 1 ईयर के अंदर एग्जिट करते हैं फंड से तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा। ये फंड लॉन्च हुई थी फ्रेंड्स अक्टूबर 2018 में। 5 साल से ज़्यादा पुरानी फंड हो गई है फ्रेंड्स, और ये फंड फॉलो करती है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इंडेक्स को। फंड के फंड मैनेजर हैं फ्रेंड्स चंद्र प्रकाश पडियार। ये 2018 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, मतलब जब से ये फंड स्टार्ट हुई तब से यही फंड मैनेजर इसको मैनेज कर रहे हैं। मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फंड मैनेजिंग का। और इसके सेकंड मैनेजर हैं जितेंद्र खत्री।
इन्होंने इस फंड को रिसेंटली ही ज्वाइन किया है। फ्रेंड्स, इस फंड के इक्विटी एलोकेशन पर नज़र डालते हैं। इस फंड का इक्विटी एलोकेशन 94.8% का इक्विटी पार्ट में है और फंड के पास 5% कैश इक्विवेलेंट है। मार्केट कैप वाइज अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो इस फंड का 90.3% जो है स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है और मिड कैप कंपनीज में 3.07% का इन्वेस्टमेंट है और लार्ज कैप में 1.44% का इन्वेस्टमेंट है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेनली इस फंड का 90% से ज़्यादा का एलोकेशन स्मॉल कैप फंड में ही। फ्रेंड्स, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानते हैं कि इस फंड के एसेट एलोकेशंस कहाँ पे हैं, किस तरह के सेक्टर्स में इस फंड का कितना % एलोकेटेड है। तो फाइनेंशियल सेक्टर्स में इस फंड के 14.9% का एलोकेशन है, सर्विसेज में 14.4% का एलोकेशन है, केमिकल्स कंपनीज में 13.5% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 10.1% का एलोकेशन है और कंस्ट्रक्शन कंपनीज में 9.2% का एलोकेशन है और कैपिटल गुड्स में 7.9% का एलोकेशन है। मेटल्स एंड माइनिंग में 7.7% का एलोकेशन है फ्रेंड्स और अदर कंपनीज में 13.5% का एलोकेशन है। फंड की होल्डिंग टोटल 62 कंपनीज में है फ्रेंड्स और इस फंड का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर मतलब सबसे ज़्यादा इस फंड का इन्वेस्टमेंट IDFC लिमिटेड में है। IDFC लिमिटेड में 3.92% का इस फंड का इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को हिट कर दें। इससे मेरे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक जाती रहेगी। मैं रेगुलर इसी तरह के म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं। फ्रेंड्स, आइए इस फंड के रिटर्न पर नज़र डालते हैं। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 33.5% का है और 3 ईयर का रिटर्न 39.6% का है और 5 ईयर का रिटर्न 27.5% का है और इस फंड का ओवरऑल रिटर्न 27.3% का है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 1 ईयर में ये इस फंड का रिटर्न कैटेगरी से थोड़ा सा कम है और 3 ईयर में इस फंड का रिटर्न कैटेगरी से ज़्यादा है, 5 ईयर में भी इस फंड का रिटर्न कैटेगरी से ज़्यादा है। आइए फ्रेंड्स, एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने इस फंड में 3000 का SIP 1 साल पहले किया रहता तो आपके टोटल इन्वेस्ट हुए रहते 36,000 रुपीज़ और रिटर्न के साथ आपको मिलता है अराउंड 47,505 रुपीज़। और अगर आपने इस फंड में 3 साल पहले SIP स्टार्ट किया होता 3000 का तो उसकी वैल्यू रहती है अभी अराउंड 1,73,000। और वहीं इस फंड ने अगर आप इस फंड में आपने 5 साल पहले अगर SIP स्टार्ट किया होता 3000 का तो आपके इन्वेस्ट हुए रहते टोटल 1,80,000 और जिसकी वैल्यू रहती 4,18,000। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्लियरली इस फंड ने 5 साल में आपके पैसे लगभग 2.5 गुना कर दिया है। आपके SIP अमाउंट को इस फंड ने लगभग 2.5 गुना कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसने एनुअल 27.3% के हिसाब से रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। फ्रेंड्स, अब SIP कैलकुलेटर से देखते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने पैसे बन जाते हैं। 20 ईयर्स 30 ईयर्स जैसा हम देखते हैं हर फंड में करते हैं तो कितने पैसे बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ मिनिमम रिटर्न लेके चलेंगे 20%। ये फ्रेंड्स हम मान के चलते हैं इस फंड ने अगर बहुत ख़राब परफॉर्म किया तो जैसे अभी इसका रिटर्न है 27% का एनुअलाइज्ड, मान के चलते हैं कि कैटेगरी से भी ख़राब अगर इस फंड ने रिटर्न दिया 20% का, क्योंकि अब 10 साल का कैटेगरी एवरेज मैंने दिखाया 22% का है, तो अगर इस फंड ने उससे भी ख़राब रिटर्न दिया 20% का तो आपके अगर आप 1000 का मंथली SIP करते हैं 20 ईयर्स के लिए इस फंड में तो आपके इन्वेस्ट होते हैं 2.4 लाख रुपीज़ और आफ्टर 20 ईयर्स वो बन जाते हैं 25 लाख रुपीज़। ये 20% एनुअलाइज्ड रिटर्न के हिसाब से। और अगर उसी पैसे को आप 30 ईयर्स तक कंटिन्यू रखते हैं तो 30 ईयर्स में आपके वो बन जाते हैं 3.6 लाख रुपीज़ बन जा रहे हैं 1.57 करोड़। फ्रेंड्स, अगर हम कैलकुलेट करते हैं 20% रिटर्न से तब भी इस फंड में आप देख रहे हैं कि 1.5 CR तक आपके 1000 मंथली SIP को कन्वर्ट करने का पोटेंशियल इस फंड में है। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगर इस फंड ने एक्चुअल रिटर्न जो अभी 27% का इस फंड का एनुअलाइज्ड रिटर्न पिछले 5 साल का अगर इसने उस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू किया तो आपके कितने रिटर्न बन जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर ये फंड 27% का जो रिटर्न इसने पिछले 5 साल में दिया अगर वो रिटर्न इसने कंटिन्यू कर दिया 20 ईयर्स तक तो आपके 2.4 लाख जो इन्वेस्ट होते हैं वो बन जाएंगे अराउंड 60 लाख रुपीज़। 20 साल में आपके पैसे 1000 अगर आप मंथली SIP करते हैं फ्रेंड्स तो इस फंड में 60 लाख पोटेंशियल है उस
पैसे को कन्वर्ट करने का। और वहीं अगर आप 30 इयर्स तक इस पैसे को आप कंटिन्यू करते हैं इस SIP को, तो आपके 3.6 लाख बन जा रहे हैं वो 6 CR, 6 करोड़ तक आपके ये अमाउंट बन जा रहा है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कितना पावर है कंपाउंडिंग का। फ्रेंड्स ये मैक्सिमम है 27% और 20% हमने मिनिमम दिखाया है। तो अगर ये फंड का कैसा भी परफॉर्मेंस रहता है तो इन दोनों से बीच का अमाउंट तो आपको मिलना ही है। जैसा कि पिछले 10 साल में SBI स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है फ्रेंड्स 25% का अराउंड, निपॉन स्मॉल कैप फंड ने भी अराउंड 26% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में एनुअलाइज्ड। तो फ्रेंड्स उस हिसाब से अगर ये फंड 25% का भी रिटर्न देती है तो आपके अराउंड 4 करोड़, अगर आप 30 इयर्स तक कंटिन्यू करते हैं तो 4 to 5 करोड़ के बीच में आपके अमाउंट बन जाते हैं। कॉर्नर में कैलकुलेशन का ग्राफ दे दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा। मैंने 27% के हिसाब से जो कैलकुलेटर ने कैलकुलेट करके बताया है SIP कैलकुलेटर, वो ग्राफ मैं आपको साइड में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसे। फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है कि इस फंड ने अगर पिछले टाइम में ऐसा परफॉर्म दिया है तो आगे इसका इसी तरह का रिटर्न होना कंटिन्यू है। एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है फ्रेंड्स, जिस तरह का ग्रोथ फेस में अभी इंडिया का ग्रोथ अभी है, तो आने वाले 20 से 25 साल में भी यही ग्रोथ या इससे ज़्यादा ग्रोथ रहने की संभावना है। उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फंड का रिटर्न हमें, जो इस फंड ने पिछले 5 से 10 साल में दिया है, आने वाले 10 साल में लगभग उतना ही रिटर्न दे। अगर कुछ उससे कम भी रिटर्न आता है फ्रेंड्स, फिर भी आपका अच्छा एक कॉर्पस आप इस फंड से बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास 15 से 20 साल का अगर टाइम पीरियड है या 30 साल का आप टाइम पीरियड है, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, बच्चों के हिसाब से आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि बच्चों के हायर एजुकेशन में के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा अमाउंट का आप SIP फ्रेंड्स इस फंड में कर सकते हैं। और अगर पॉसिबल है तो आप उसे टॉपअप SIP करें, आप हर साल उसमें कुछ अमाउंट इंक्रीज़ करें 5% 10%, तो आप काफ़ी अच्छा कॉर्पस इस फंड में खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि आप देख चुके इस फंड में फ्रेंड्स हाई रिटर्न देने का पोटेंशियल है, और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो भी आप देख रहे हैं कि कैटेगरी में सबसे लो है। तो फ्रेंड्स टाटा स्मॉल कैप फंड जो है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये बढ़िया फंड हो सकता है। फ्रेंड्स ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये मैंने आपको फ़ंड का परफॉर्मेंस बताया है, पिछले 5 साल में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है और आने वाले दिनों में इस फंड की क्या संभावना है कैसा परफॉर्म करने का। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो फ्रेंड्स आप खुद से थोड़ा सा स्टडी कर लें, प्रॉपर रिसर्च कर लें, और अगर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो उनसे थोड़ा सा एडवाइस ले लें आप। स्मॉल कैप फंड्स जो होते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, जो इन्वेस्टर्स वेरी हाई रिस्की फंड्स में से ये फंड्स आते हैं, तो ये हाई रिस्क ग्रुप में आ जाते हैं फ्रेंड्स। अगर आप अपने पैसे के साथ थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा आप अप डाउन अगर बर्दाश्त कर सकते हैं, या अगर आपके पास लॉन्ग टाइम पीरियड है, तब ये फंड आपके लिए बढ़िया है। आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है 2 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स, तब आप इन फंड में ना इन्वेस्ट करके किसी अदर डेट फंड या आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके कोई क्वेरीज हों तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करने से हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्टिंग करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।